अगर कोई मर्द अपनी औरत को तलाक दे दे और दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो पहले उसकी पत्नी को किसी गैर मर्द से शादी करनी पड़ती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। इसके बाद ही वो गैर मर्द से तलाक लेने के बाद वापस अपने पति से शादी कर सकती है। इसी सिस्टम को हलाला या निकाह हलाला कहते हैं। केंद्र सरकार से लेकर मुस्लिम महिलाओं के संगठनों तक ने हलाला का विरोध किया है। तारिक फतेह आज पूछेंगे कि शरीयत और कुरान के नाम पर इस्लाम के स्वयंभू ठेकेदार आखिर क्यों हलाला पर ताला नहीं लगाना चाहते। फतेह का फतवा है कि औरत की जिंदगी को नर्क बनाने वाली हलाला प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब, अक्सर जिक्र होता है इस मामले का कि मुसलमानों के यहाँ जब तलाक होती है तो एक वर्ड आता है हलाले का, कि मुसलमान मियाँ बीवी जब आपस में झगड़ा करके, यानी किसी गुस्से में आके या सास के साथ होके या गलत सालन बन गया तो तलाक होगी, जैसे भी हो, उसके बाद दोबारा शादी करनी हो उन्हीं मियाँ बीवी को, तो ये कहा जाता है कि किसी एक और शख्स के पास जाके उस औरत को उसके साथ शादी करनी चाहिए, फिर वो शख्स उसको लड़की को तलाक दे, उस औरत को तलाक दे, फिर दोबारा। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये मौलाना लोग होते हैं, वो आपस में कहते हैं कि भाई घर की बात घर में रखी जाए, तो आप मुझसे या किसी और से ये निकाह कर दें, कल मैं तलाक दे दूंगा और उसके बाद दूंगा। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें सच्चाई क्या है और कहाँ कल्चर आता है और कहाँ मज़हब शुरू होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तलाक एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया है। और वो हजरात जो लोग जबरन जुल्म करते हुए किसी औरत को तलाक यूं ही वन सिटिंग में दे करके अपने घर से गेट आउट कर देते हैं, ऐसे लोगों को तो पहले दुनिया में भी जलील होना चाहिए और आखिरत में भी ऐसे लोग जलील हों, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। जी, कंडीशन से यहाँ पर ये आती है कि हलाला एक सूरत दिगर है शादी की। लेकिन आज कल जो आम रिवाज चला है हिंदुस्तान में या बर सगीर में, जी, इस तरीके की बातें कि आज निकाह कर लो सुबह तलाक दे दो, ये बिल्कुल शरा इस बात की इजाज़त ही नहीं देती है। शरीयत बिल्कुल इजाज़त हो रहा है, देखिए इजाज़त नहीं देती शरीयत, कुछ हो रहा है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोग जो करते हैं ये बिल्कुल अताब के लायक है, अल्लाह का अताब भी उन पर नाजिल होगा और कल क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ भी होगी। मुफ्ती साहब, कोई फतवा हलाले के खिलाफ आपने जारी किया है जी, या डिक्लेरेशन किया, कोई नोटिफिकेशन है कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसको बंद करना चाहिए? हलाला गैर इस्लामी ऐसा नहीं है। ये जो तरीका है जो आम तौर पे आजकल जो राइज है वो तरीका गलत है। क्या तरीका, दुरुस्त तरीका क्या है? दुरुस्त तरीका क्या है? अब इसे हलाले को दूसरे नजरिए से देखें आप, शरई नजरिए से। जी, वो लोग जो सहाबा इकराम के जमाने में जिसके शौहर शहीद हो जाते थे मैदान जहाद में या किसी ऐसी जगह पर फौत हो जाते थे, तो फौत होने के बाद वो उनकी वाइफ जो होती थी इस हालत में होती थी कि उनकी जिंदगी आने वाले वक्त में कैसे गुजरे, क्या हालात हो, परेशानियां हो, फिर उनकी निकाह दूसरे से कराया जाता था या किसी ने उसे तलाक दे दिया, ऐसी नौबत आ गई। वो शहीद होने के बाद या उनके तलाकशुदा होने के बाद दूसरे शहर में रह रहे और वहां जिहाद के लोग पहुंचे हुए, परेशानियां होती थी, तो एक दूसरे का निकाह करा दिया जाता था कि तुम अलग रहो। जब ये बात आगे चलकर बढ़ती थी, अब उन दोनों में नहीं जमे, फिर उनके अंदर ना जमे, फिर वो तलाक दें, तो अब चाहे तो पहले वाले शौहर से वो निकाह कर सकती है। ये जो शरई तरीका है, लाद कर, बांध कर, और जिसे हम दूसरी सूरत में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट निकाह, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट निकाह हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्ट निकाह शरअन दुरुस्त नहीं है। बताइए, आप तो का बड़ा इसमें रोल रहा है मुसलमान औरतों की राइट्स में। हुआ दिस पीपल, ये क्या इसमें इनकी बेटियां नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम उठा रहे हैं कि जो अपने आप को मजहब का रहनुमा कहते आए हैं, उन्होंने तो मजहब की बदखिदमती की है और लोगों का भी नुकसान पहुंचाया है। और ये हम एक डेमोक्रेसी में भी रहते हैं, हमारे कुरानिक राइट्स हैं, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक राइट्स भी हैं। और खुद मुस्लिम औरतों ने डिमांड किया है कि हमारे देश में 3 तलाक पे पाबंदी लगे। अब सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है
क्योंकि ये जो चलन है नहीं, हलाला के बारे में आपका जी, क्या है? जी, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन है उसमें 2 प्रेयर्स हैं। एक प्रेयर ये है कि 3 तलाक पे पाबंदी होना चाहिए और साथ ही साथ निकाह हलाला पे भी पाबंदी होना चाहिए। मुफ्ती साहब आप अक्सर इस तरीके से हलाले पे पाबंदी लगनी हलाले चाहिए। को खत्म नहीं कर सकते आप, खत्म नहीं कर सकते। नहीं खत्म नहीं कर सकते। क्यों? जो इस तरीके को खत्म करें जो आज राइज है, आप उस तरीके को खत्म करें। मतलब एक हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, उसके कवानीन सारे सब। अगर दूसरा शौहर जिससे उसने शादी किया, जिससे दूसरे से शादी किया, जी, अगर दोबारा उसके दरमियान में तलाक वाकई हो गई, तो क्या अगर वो दोबारा उस शख्स से शादी करना चाहे पहले से तो कर सकती है या नहीं? तो बिल्कुल क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? लेकिन इससे पहले तारिक साहब इससे पहले क्योंकि 3 तलाक का तरीका ही नाजायज तरीका है। इस तरीके से अभी एक सेकंड, 3 तलाक बोल के जो हमारे देश में तलाक चल पड़ा है वो तलाक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कुरान की रोशनी में वो नाजायज तरीका है। तो जब तलाक हुआ ही नहीं तो हलाले का सवाल ही नहीं उठता, पहली बात। दूसरी बात, जो हलाला जिस तरह हमारे देश में हो रहा है इसका कहीं हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है। आपने जो कहा पार्शियली सही फरमाया, अगर मियाँ बीवी का तलाक पार्शियली सही, ओनली पार्शियली, बिल्कुल ओनली पार्शियली सही है कि मियाँ बीवी में तलाक हो गया और उनकी और कहीं निकाह हो गया और कहीं औरत ने दूसरे पति के साथ शादी कर ली जी। अब उसको लगता है कि भाई मैं मेरे पहले पति के साथ खुश थी और वापस वहां जाना चाहती हूँ, तो जाहिर है वो दूसरी शादी से जब तक वो तलाक नहीं लेगी तब तक तो वो नहीं जा पाएगी। ये हलाला का फ्रेमवर्क है, ये कॉन्टेक्स्ट है। आप बताइए। तारिक साहब, 2 पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के। मैं नहीं जानती कि ज़किया का पिटीशन क्या कहता है, क्योंकि मैं उससे वाबस्ता नहीं हूँ। मैं अपनी इंडिविजुअल राय अगर आपको दूं, जब ये पिटीशन शायरा बानो मान लीजिए कोर्ट में गई, उनकी जैसी 2 और औरतें गई जिनको तलाक़ बिदा हुई थी, तो उस सूरत में जब कोर्ट ने ये राय मांगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी राय मांगी, पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय मांगी कि आपकी राय क्या है और क्या होना चाहिए इसमें, अगर हकीकतन बीजेपी या मोदी जी इस मसले को सॉल्व करना चाहते होते तो वो ये कहते हैं कि जो पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लॉज की इजाजत देता है। और वो ये कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, और डायलॉग करते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, बुलाकर इंटेलेक्चुअल्स को भी बिठाते, खाली पर्सनल लॉ बोर्ड की बात शाजिया मुझे कह लेने दीजिए, आप बाद में कह लीजिएगा, पूरी बात कर लीजिए। मगर हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने कॉम्प्लिकेट ये कहकर कह दिया कि मुसलमान औरतें क्योंकि आई और कह रही है उनके साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा अब पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आ जाइए। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर्सनल बोर्ड रहना चाहिए। मुझे पूरी बात कह लेने दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमान औरतों के मसले को लेकर रोशनी में नहीं रखा जा सकता। इस देश में 6 माइनॉरिटीज हैं। इस देश में आपने काफी बोला, आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आपकी बात में एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रही हैं कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमान औरतों को लेकर नहीं है, सबको लेकर है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मोदी सरकार कर रही है तो उसको आपको साफ होना चाहिए, सब लोग होना चाहिए। तो क्या सारी मैं आपको एक्सपोज करूंगी मैम, सॉरी माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला ढांचा आया है, जो सारी पार्टीज को दिया गया है और कई उलेमा को और हर सेमिनरी को भिजवाया गया है, उसमें तो सब औरतों का जिक्र है। सिख औरतों के साथ क्या ज्यादती हो रही है, हिंदू औरतों के साथ जिस क्वेश्चन की आप बात कर रही हैं उसमें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस मुसलमानों के लिए कितने हैं, सिखों के लिए कितने हैं, जैनियों के लिए नहीं, सुनिए, हमने हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलिम दीन और जानकार लोगों से पूछा कि हलाला क्या है। लीजिए उनकी भी राय सुनिए। हलाला का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स अपनी औरत को तलाक दे दे तो इद्दत के बाद वो किसी और मर्द से निकाह करती है और निकाह करके फिर अगर वो तलाक दे दे तो फिर वो अपने पहले शौहर से निकाह करती है। तो ये बीच का शौहर जो निकाह करता है तो इसको अगर तलाक ये दे देता है तो इसके लिए जो शरीयत में इसका लफ्ज़ है हलाला है। इतना इन्होंने जो डायग्राम बनाया मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन किससे शादी कर रहा है और तलाक कर रहा है। एक सीधी बात है कि मेरी बीवी नरगिस मेरे साथ झगड़ा होकर हमारा तलाक हो जाती है, हम कहते हैं कि अब क्या करें यार, उसको समझाया 200 जाके मतलब पागल हो गई तुम, मुझे कोई 2-4 दोस्त आके डांटते दिमाग खराब हो गया क्या, डांट के कहते अच्छा भाई फिर शादी कर लो, तो हम कर लेते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपनी बीवी से दोबारा शादी ना करूं? मैं बताता हूं। जी प्रॉब्लम क्या है। मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, जो ज़किया बहन ने जो फरमाया, जी आप ये दोनों चीज़ों को इंटरकनेक्ट करिए सबसे पहले तो। बिल्कुल। और कंफ्यूजन आपका जब खत्म होगा, हाँ। आप क्योंकि कंफ्यूज दिख रहे हैं, जी
कंफ्यूजन आपका जब खत्म होगा जब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी की आपने बात की, जी अल्लाह ने इस चीज को इतना डिफिकल्ट बना दिया, तुम तलाक ही मत दो, तलाक ही मत दो, तलाक मत दो। This is the basic point for this. यानी अब्यूज हो रहा है औरत का, वो तलाक नहीं, अगर अब्यूज हो रहा है तो वो दोबारा उसके दूसरे रास्ते हैं, उसके दूसरे रास्ते हैं। अल्लाह चाहता ही नहीं है तलाक होना, तो डिवोर्स पे बैन लगाया जाए क्या? देखिए सुनिए, यहाँ पर तलाक पे तो होना चाहिए, फिर तलाक पे तो बैन होना चाहिए। आप वही डिमांड देखिए, आप फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक तरफ जब आप तलाक पे बैन ही लगा रहे हैं, अल्लाह ने खुद बैन किया है तलाक को कुरान में। सर दैट नहीं, ये तो कैथोलिक बिलीव है कि डिवोर्स की राइट तो औरतों ने 200 साल जंग लड़ी है, आज जाके उनको तो आप खुला की बात करिए, वही तो बात है, खुला की बात कर लें। आप सारा के सारा कॉन्सेप्ट सामने रखिए। इन प्रैक्टिकलिटी अल्लाह डज नॉट वांट्स टू हैव तलाक एज अ वेरी इजी नो। आई अंडरस्टैंड, मैं ये हो देखिए हो क्या रहा है प्रैक्टिस में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, गलत हो रहा है। मैं आपसे देखिए रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने आपसे ये पूछा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा होता है और बाद में रिश्तेदार आके दोस्त साहब करके चाटा वाटा मुझे मार के कहते खत्म करो ये बकवास, क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स की डिवोर्स हुई और उसका जो नतीजा हुआ वो बहुत डेविस्टेटिंग होता है। अच्छा, वो कोई हमारे ला के बोले मियाँ बीवी को चलो वापस खत्म करो ये तलाक, निकाह पढ़ाओ, उसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ उसके अंदर? क्यों मैं नरगिस को बोलूं जाके किसी और से शादी करे? क्यों ना मैं वापस एक साथ मिलूं? इसमें कौन सी साइंटिफिक चीज है, गैर इस्लामी चीज है? इसके अलावा उनको रास्ता ही नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बिल्कुल वो हिसाब होना बिल्कुल, सब जानते हैं हलाला खराब है, सब अग्री करते हैं हलाला सही नहीं है, सब अग्री करते हैं तलाक बिद्दत सही नहीं है। हलाला तरीका सही नहीं, हलाला सही नहीं। ऐसा हलाला कैसे सही है सर? हलाला इसलिए सही है कि वो कुरान और हदीस से इस बात का इस्तेंबाद होता है, कुरान और हदीस में इस बात की वजूहात मिली हदीस हैं। से ज्यादा कुरान से नहीं। ये देखें, एक बात हदीस से ज्यादा है, बिल्कुल। तो कुरान और हदीस ही तो हमारी शरीयत है, यानी कुरान शरीफ है। हदीस नहीं। कौन सी हदीस और कौन सी नहीं? आपको पता है कितनी हदीस एक है? ऑप्शन है, आपके पास किताबें मौजूद है ना तारिक साहब, ये एक ऑप्शन है। आप आपने बताया, आप जानते हैं कितनी हदीस है? बिल्कुल। कौन कितनी हदीस है? रसूलुल्लाह की जितने अक़वाल और अफ़आल है वो हदीस है। कितनी नंबर मालूम है आपको? नंबर कोई नहीं बता लाखों सकता। में। किस हदीस को आप मानेंगे? सिर्फ आप लाखों के हमें तो कुरान शरीफ का जो लेकिन जो हमारे पास ultimate word है, जो हमारे पास वो मौजूद है, ये बात जो हमारे पास बुखारी- हदीसों ये के तो बना है कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के तहत औरत और मर्द इक्वल है। हदीस में क्यों रहेगा? हदीस में बहुत सारे इस्लाम का versions कानून हैं। अलग है, तो पाकिस्तान पे होना चाहिए, फिर यहाँ क्यों बैठे? हदीस में हिंदुस्तान में रहेगा, हमें पूरी आजादी उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अरे है। ये हलाला डिफेंड कर रहे हैं। हलाला नहीं डिफेंड और कर क्या रहे defend हैं, कर रहे हैं? हलाला नहीं डिफेंड कर रहे हैं, अलग कह रहे हैं। पार्टियों को फतेह साहब, आपके जरिए से एक चैलेंज करता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ला के दिखाइए। यही मैं भी कह रही ला हूँ। के दिखाइए। यही मैं भी कह रही हूँ। कहाँ है? Let it be presented as a parliament. आपको यूसीसी का वो है लाया गया है, पार्टी ने पेश किया है कि बात ही नहीं करेंगे। अतीक भाई ने एक आइडिया दिया जो मुझे वैसे ही, मैं इतना बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे बिल्कुल लगा कि दिस इज द सॉल्यूशन, कि पार्लियामेंट के अंदर कानून प्रेजेंट किया जाए जो है, इससे आप मुत्तफिक होंगे। अगर ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आए कि साहब ये है और ऑल पार्टीज मीटिंग हो, उसमें कंसेंसस हो और एक कानून निकले जिसके अंदर ये हो कि मुसलमान औरत के क्या राइट्स हैं, किसी हिंदुस्तान दूसरी औरत से कम ना हो, चाइल्ड मैरिज खत्म हो, ट्रिपल तलाक का जो जैसे आप चाहते हैं वैसे हो, और जो भी कोड है वो लीगल हो जाए। देखिए बात आई फतेह साहब, ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, ये सॉल्यूशन रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता। मतलब एक मिनट मैं उसको कंप्लीट नहीं, जय साहब एक सेकंड, फतेह साहब आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं जी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये हमारे अतीक भाई की एक राय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बात इस्लाम की आती है, जब बात शरई कानून की आती है, जब बात हमारे उस तमाम कानून की आती है जिसके जरिए सब कभी हम इस्लाम से खारिज हो सकते हैं या दाखिल हो सकते हैं, कुछ ऐसे मसाइल दरपेश आ जाएंगे जब हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हमारी उस बारीकियों को नहीं समझते। उसके लिए हमें कुरान में लिखा है, मैंने आसान कर दी आपके लिए, लेकिन वो नहीं समझ सकते उन चीजों को। अरे कैसे नहीं समझ? आप कैसे जानते हैं कि वो समझ सकते हैं? हमारे नुमाइंदे बैठे होंगे ना, हमारे नुमाइंदे अब शादिया पहुंचेगी, कभी एक नुमाइंदा हमारी क्या बात करेगी? हमारे वहां पर शरई बात होनी चाहिए। करेंगे, सुनिए मेरी बात, जब वहां पर लोग पहुंचेंगे उसमें यह बात होनी चाहिए कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके साथ बैठकर इस पे डिस्कशन हो सकता है। स्कॉलर
स्कॉलर कहाँ से? एक किताब है, आप बताएं, पढ़ने किताब कुरान की बात कौन हम जानेगा सब उसकी? स्कॉलर हैं, जो कुरान के हम सब स्कॉलर हैं, कुरान के सब स्कॉलर हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्लर्जी का कोई रोल नहीं है। ना ना ना, Clear है। पहले अरे आपको साहब, इसको इस्लाम समझना में होगा। इमामों का कोई रोल ही नहीं है। इमामों का रोल नहीं चाहिए, मौलवी इमाम भी रोल नहीं नहीं दिखाना है। चाहता नहीं, हूं। साहब, तो आप आप बताइए ना, आप बताइए ना, फिर मैं बता रहा हूं। ये बताएंगे ना, नहीं, वो नहीं। बताएंगे इस तरीके सब से बताइए। स्कॉलर हम स्कॉलर तो हम आम तो मुसलमान फिर आप स्कॉलर हैं। का सर्टिफिकेट किसको देंगे? कौन देखिए, स्कॉलर? हुकूमत जिसे अपॉइंट करेगी, इब्न तैमिया। नहीं, हुकूमत जिसे क्या हुकूमत होता है? अपॉइंट हुकूमत करेगी, जिसे सर्टिफिकेट हुकूमत देगी, आप उसी को पकड़ में लें। है पार्लियामेंट के अंदर जब रेजोल्यूशन आएगा, जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आएगा, उसकी कमेटी हर होती है। एक सिटीजन को मौका मिलेगा, Absolutely. हर एक सिटीजन उसकी को, कमेटी चाहे वो होती है। मौलाना हो, स्कॉलर हो, Absolutely. एक आम आदमी हो, आम एक औरत हो, आम औरत ऑफिस हो, में काम करने वाला एक आम औरत औरत हो, हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, काला हो, नीला हो, पीला हो। टॉकिंग ऑफ अ इंडिया डेमोक्रेटिक Absolutely. अब अतीकुर रहमान साहब ने ऐसा सोल्यूशन दिया है ना कि इस पे बगैर सोचे हुए रजामंदी हो सकती, लेकिन आप इनके साथ बैठे हुए इनकी बात को नहीं मार रहे कि उस पे ट्रिपल तलाक और ये जो है यूनिफॉर्म इस सिविल पे कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोडिफाइड, और हलाले जैसी चीज पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कहने के बावजूद मिसयूज हो रहा है। हमने हिंदुस्तान के लोगों से पूछा कि हलाला क्या है और क्यों है, आइए उनकी भी ओपिनियन सुन लेते हैं। 3 तलाक दे देते हैं, फिर रोते हैं कि हाय मैंने तलाक दे दी, अब बीवी से दोबारा शादी करना चाहते हैं, उसके लिए हलाला करना पड़ता है। मुल्ला जो हैं वो कहते हैं कि किसी और से अपनी बीवी का निकाह करवा दो और उसके बाद उसे तलाक दिलवा दो, फिर उससे शादी कर लेना। अरे भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, लिहाजा वो एक अरेंज करके हलाला करवाते हैं। दैट मैरिज इज बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। जो निकाह इसलिए किया जाए कि मैं ये निकाह करने के बाद तलाक दे दूंगा, वो निकाह ही नहीं है, वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ज्यादती है और वन साइडेड है। आफ्टर ऑल जो राइट्स हैं वो सिर्फ आदमी के तो नहीं हो सकते, दोनों तरफ होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी, इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल जस्टिस ये तो प्रॉमिस करती है। आप पर्सनली हलाले के फेवर में ही अगेंस्ट में? देखिए, उस हलाले के फेवर में हम नहीं हैं जो आजकल हो रहा है। किस हलाल? मैं जो शरई तकाजे के तहत होता है, एग्जांपल मतलब हलाले के बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं कि हलाला ये है और ये हम नहीं पसंद करते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है कि कुरान और हदीस से इस बात का इस्तेंबात होता है। ये कब तक कि जब- औरतों कुरान में नहीं होता हलाला है, के नाम कुरान पे में औरतों में जुर्म हो रहा कुरान है? शरीफ में नहीं होता है। कुरान- नहीं, मैं कुरान और समझ हदीस से- सकता हूँ। तारिक साहब, जी, जरूर प्लीज। तारिक साहब, हलाला हर तरह से बैन होना चाहिए।